हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 जनवरी 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह अंत तक आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा और सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और करंट अफेयर्स फंडा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसी के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इसके बाद हम फिर सेशन की शुरुआत करेंगे। पूछ रहे हैं कि विच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग माउंटेन सिस्टम। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शंस हैं केटू, हिमालयाज, माउंट एवरेस्ट या फिर अरावली रेंज। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और साथ ही आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर अवेलेबल है। न केवल डेली पीडीएफ्स बल्कि वीकली और मंथली पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं और केवल करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही आपको मिलेंगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप सभी पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। जल्दी से आंसर कर दीजिए। Which submarine did the President of India Draupadi Murmu board for the dived sortie? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी में यात्रा की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, आईएनएस बख्शीर। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने हाल ही में एक सबमरीन है भारत की, आईएनएस बख्शीर, इसमें यात्रा की है। और चीफ ऑफ द नवल स्टाफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी इनके साथ रहे। कारवार नेवल हार्बर कर्नाटका में ये सबमरीन बेस्ड है और वहीं पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गई और इसमें उन्होंने यात्रा की। जो भी सबमरीन क्रू है उनके साथ इंटरेक्शन भी किया। इसी तरह से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेकंड प्रेसिडेंट बन गई है भारत की जिन्होंने किसी सबमरीन में यात्रा की है। इनसे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी कर चुके हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे यहाँ। आईएनएस बख्शीर ये 6th और फाइनल सबमरीन है जो प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन प्रोग्राम के तहत इंडक्ट की गई है। In which Indian state was the 150th श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हेल्ड? श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का 150वां संस्करण भारत के किस राज्य में आयोजित हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब। देखिए क्यों महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल है हमारे देश का और पंजाब में हुआ। ये 150वां एडिशन रहा श्रीदेवी तालाब टेम्पल जालंधर में। इसे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। 3 दिन का ये फेस्टिवल रहा और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जो शहादत की एनिवर्सरी है उसको डेडिकेटेड रहा। बनारस घराना वोकलिस्ट पंडित छन्नू लाल मिश्रा, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई है। DRDO recently conducted the maiden flight test of which long range guided weapon system? DRDO ने हाल ही में किस लंबी दूरी की निर्देशित हथियार प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, पिनाका LRGR। तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120, इसका पहली बार टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुली रहा है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में। मैक्सिमम रेंज जो है इसकी 120 किलोमीटर की वो इसने अचीव की है। इसको डिज़ाइन किया गया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, हाई एनर्जी मेटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा। हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ द NIA? NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, राकेश अग्रवाल। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के डायरेक्टर जनरल का पद दिया है सीनियर IPS ऑफिसर राकेश अग्रवाल को। एडिशनल चार्ज इन्हें दिया गया है क्योंकि जो अब तक डायरेक्टर जनरल थे सदानंद वसंत दाते, इन्हें इनके जो पेरेंट कैडर है उसमें भेज दिया गया है। NIA एक काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है भारत में और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत इसको बनाया गया था। Which IIT developed an AI agent AILA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट? किस IIT ने AI एजेंट AILA विकसित किया है? राइट आंसर ऑप्शन है IIT दिल्ली। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
दिल्ली, आईटी दिल्ली जिसे हम कहते हैं, इसने एक एआई एजेंट जिसका नाम है एआईएलए यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट को डेवलप किया है। और ये रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि ह्यूमन साइंटिस्ट कर सकते हैं उन्हें कंडक्ट कर सकता है। सिंपल चैट इंटरफेस है इसका, किसी भी चैटबॉट की तरह, जहाँ पर आप इंस्ट्रक्शंस इसको दे सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये उन इंस्ट्रक्शंस को कोड में कन्वर्ट करता है और एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करता है। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट को भी ये कंट्रोल कर सकता है, रियल टाइम डिसीजंस ले सकता है एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। National Highways Authority of India has signed MOU with which agency to strengthen quality control in national highway and infrastructure projects? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नेशनल टेस्ट हाउस। नेशनल टेस्ट हाउस ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, ताकि नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी कंट्रोल और थर्ड पार्टीज टेस्टिंग को और मजबूत बनाया जा सके। तो जो नेशनल टेस्ट हाउस है ये एक रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी के तौर पर इम्पैनल्ड किया जाएगा एनएचएआई के तहत। ठीक है, एनएचएआई इसको सैंपल भेजेगा हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए, और जो भी मटेरियल का है, मटेरियल वगैरह के मटेरियल के टेस्टिंग के लिए, तो नेशनल टेस्ट हाउस की रिपोर्ट इसे भेजेगा एनएचएआई को। India will be the first country in the Indian Ocean region to have over 100 tsunami ready villages. भारत हिंद महासागर क्षेत्र का पहला देश होगा जिसके पास 100 से अधिक सुनामी रेडी विलेजेस होंगे। तो भारत के पास जल्द ही 100 से अधिक सुनामी रेडी विलेजेस होने वाले इंडियन ओशन रीजन में, और इस तरह से पहली कंट्री बन जाएगा इस रीजन में जिसके पास इतने विलेजेस हैं। सुनामी रेडी विलेजेस एक तरह का सर्टिफिकेशन आप कह सकते हैं किसी कंट्री को दिया जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अवेयरनेस हो सुनामी से संबंधित, हैजार्ड प्रिपरेडनेस से संबंधित, मैपिंग हो प्रॉपर, और इवैक्यूएशन मैप हो, 24 आवर वार्निंग सिस्टम हो, मॉक ड्रिल्स वहाँ पर होती हो, और ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है यूनेस्को के इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा। सुनामी रेडी एक वॉलंटरी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें सुनामी प्रिपेयर्डनेस आपसे एक्सपेक्ट की जाती है और उसमें ट्रेन भी किया जाता है आपको। फिलहाल 24 कोस्टल विलेजेस अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सुनामी रेडी हैं, और 72 और विलेज आने वाले हैं इस लिस्ट में। साथ ही गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार आइलैंड से भी कुछ विलेजेस में ऐड होने वाले हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह inaugurated the redeveloped Batadrawa Than, the birthplace of West White Sant श्रीमंत शंकरदेवा इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के किस जिले में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव की जन्म स्थान पुनर्विकसित बटाद्रवा थान का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नागांव। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 227 करोड़ से रीडेवलप्ड बदरदवा थान, जो कि बर्थ प्लेस है वैष्णवाइट संत श्रीमंत शंकरदेव का, असम के नागांव डिस्ट्रिक्ट में इसे इनोग्रेट किया है। साथ ही उन्होंने ज्योति विष्णु इंटरनेशनल आर्ट सेंटर को भी इनोग्रेट किया है गुवाहाटी, असम में। वेयर विल द इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बी इस्टेब्लिश्ड? भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल दे दिया है कि इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जा सकता है गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को और मजबूत किया जा सके। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किया जाएगा। ट्रिपाइट कोलैबोरेशन यहाँ पर किया गया है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का और इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के बीच में। एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन इनिशिएटिव विजय पाठ इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? विजय पाठ नामक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा पहल किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, साइंट फाउंडेशन। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण, इन्होंने विजय पाठ, ये आप कह सकते हैं विच एआई पाथ, जो कि एक पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन इनिशिएटिव है जिसका मकसद है जो गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्टेम में यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, रोबोटिक्स में, कोडिंग में और डिजिटल इनोवेशन में। तो इस तरह का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव को साइंट फाउंडेशन के साथ मिलकर कर्नाटक गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और हाल ही में इसको इनोग्रेट किया गया है गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज अमरावती में, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। विच बैंक इंट्रोड्यूस द गज क्रेडिट कार्ड? गज क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन डी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक।
तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो कि एक इनविटेशन ओनली मेटल क्रेडिट कार्ड है प्राइवेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए। और इससे पहले अश्व, मयूर एडिशन भी लॉन्च कर चुके हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, एनुअल फी इनकी 12,500 प्लस जीएसटी है। रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह होते हैं इसमें। FITTIT दिल्ली ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है इग्नाइट। ठीक है, हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स वर्किंग अक्रॉस क्लाइमेट टेक, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीटेक, मोबिलिटी, एजुकेशन, AI ड्रिवन सोल्यूशन, इन सब पर कार्य किया जाएगा। इन सब पर कार्य करने वाले लोगों को सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अप्रूवल फ्रॉम NPCI enables Rediff.com India Limited to roll out which platform? NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर की मंजूरी मिलने से Rediff.com India Limited किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर सकेगी? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, Rediff पे। तो Rediff.com India Limited ने फाइनल अप्रूवल प्राप्त कर लिया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस के लिए, जिसके जरिए अभी अपना डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म Rediff पे को रोल आउट कर पाएगा। इसी अप्रूवल के साथ इसने क्लोज्ड यूजर ग्रुप टेस्टिंग को भी स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक इसेंशियल स्टेप है। जब आप यूपीआई इकोसिस्टम में एंटर करते हैं उससे पहले आप टेस्टिंग करते हैं। आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी है आर्यमान फाइनेंस लिमिटेड, इसे भी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इन विच कंट्री वॉज द 19th चितवन एलिफेंट एंड टूरिस्ट फेस्टिवल हेल्ड? 19वां चितवन हाथी एवं पर्यटन महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, नेपाल। तो नेपाल में 19th चितवन एलिफेंट एंड टूरिस्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया सुराहा चितवन में। नेपाल के और फेस्टिवल्स देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, दशहन जो कि बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है यहाँ पर, और तिहाड़ भी है या दिवाली आप कह सकते हैं, इंद्र जात्रा भी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, वासुदेव देवनानी। वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने एक बुक रिलीज की है न्यू दिल्ली में जिसका टाइटल है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। इस बुक को लिखा है राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर वासुदेव देवनानी ने। In which city was the Panchayat's extension to Scheduled Area Act 1996 पैसा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1926 या आप कह सकते हैं PES से महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, विशाखापट्टनम। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 पैसा फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए है ये। The road safety month January 1st to 31st 2026 will be observed across which state? सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी 2026 किस राज्य में मनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रोड सेफ्टी मंथ ऑब्जर्व करने वाले हैं राज्य में 1 से 31 जनवरी 2026 के बीच में। 4E मॉडल पर फोकस रहेगा, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंजीनियरिंग एंड इमरजेंसी केयर। Which state or UT is celebrating the लोसार फेस्टिवल टू मार्क द न्यू ईयर? नववर्ष के उपलक्ष्य में लोसार उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से मनाया जा रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, लद्दाख। तो देखिए लद्दाख लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है लद्दाखी न्यू ईयर के लिए, और तिब्बतन न्यू ईयर भी इसको बोलते हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म में फेस्टिवल मनाया जाता है, 15 दिन तक चलता है, और पहला दिन इसका बोला जाता है चंगोल, ठीक है, दूसरा दिन होता है किंग्स लोसार। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन हु हैज बिकम ODISA's फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी? अनु गर्ग। India has set a historic record by producing 357 million tons of food grains in 2025. PM Narendra Modi released the 21st installment of PM Kisan Samman Nidhi from which place? Coimbatore, Tamil Nadu. India's current account deficit narrowed sharply to 12.3 billion US dollar or 1.3% of GDP in second quarter of financial 2025-26, down from 20.8 billion US dollar in the same quarter a year earlier. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको अभी करना है कमेंट बॉक्स में। वृत्ति पार्टनर्स विद विच बैंक टू लॉन्च FPO शक्ति फाइनेंशियल फाइनेंसिंग फैसिलिटी?
वेयर इन इंडिया वॉज द फॉर्मर पीएम ऑफ बांग्लादेश बेगम खालिदा जिया बोर्न। इनका निधन हो गया है, तो ये भारत में जन्मी थी। द फर्स्ट परमरुद्र सुपर कंप्यूटर इन बिहार वॉज इनोग्रेटेड विच इंस्टीट्यूट। इंडियन नवल सेलिंग वेसल कौंडिन्य द इंडियन नेवीज इंडिजिनली built traditional stitch sailing vessel sailed on her maiden overseas voyage from Porbandar, Gujarat to which country? Which is the only state that remains outside the ambit of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। इस पीडीएफ कोर्स में जितना भी हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं उसकी वैलिडिटी 1 साल की रहती है। आरबीआई सर्कुलर साइंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स देखो आपके आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे गए थे और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। कंप्लीट आरबीआई सर्कुलर्स में पढ़ाए गए हैं, वो भी एमसीक्यूज के साथ, ठीक है, और काफ़ी इजी लैंग्वेज में। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, बैंकिंग मेंस एग्जाम में तो आती ही है, और जो बैंकिंग इंटरव्यूज में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यूज में भी आपके काम आएगा। वहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग से संबंधित उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे। इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है। अगर आप बैंक के साथ साथ एसएससी, रेलवे, स्टेट पे जैसे एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी आप आंसर कर पाएंगे। इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर्स में दिए गए इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बेसिक्स मतलब कि इंश्योरेंस की शुरुआत कहाँ से हुई, ड्यूरिंग द ईयर्स कैसे इवोल्व हुआ, पहली इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कैसे कहते हैं, टर्मिनोलॉजीज इंश्योरेंस संबंधित, एलआईसी संबंधी जानकारी, आईआरडीए संबंधी जानकारी, और जैसे छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं कि भारत में एफडीआई कितना अलाउ है इंश्योरेंस सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में, जीटीबी में कितना योगदान है इंश्योरेंस सेक्टर का। तो ए टू जेड सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहाँ पर जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।